बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियो सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए पड़ोसी मुल्क भारत में मौजूद है, जहां कौमी टीम इब्तदाई 2 मैच जीतने के बाद मुसलसल 4 मैच हार चुकी है, जिसके बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल खेलने पर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो चुके हैं। एक जानिब कौमी टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे हैं, दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम की बतौर कप्तान अहम मौक़ों पर किए जाने वाले फ़ैसले भी ज़ेर बहस हैं कि कप्तान बेहतर और मुनासिब फ़ैसले करके सूरत हाल बेहतर बना सकते थे। ये सारी बातें अपनी जगह। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से कौमी टीम, कप्तान और चीफ सेलेक्टर के मामलात पर खुलकर गुफ्तगू ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर मैनेजमेंट और कप्तान की तब्दीली माजी में की जाती रही है, अलबत्ता इस बार दौरान टूर्नामेंट बोर्ड की जानिब से शिकस्त पर रद्द-ए-अमल और कप्तान चीफ सेलेक्टर पर बातचीत ने माहौल खासा गर्म कर दिया है। कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मामलात, फिटनेस मसाइल, एजेंट्स के सामने वाले मामलात ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम की ग्राउंड से अंदर की परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैदान के बाहर के मामलात को ज़ेर बहस बनाकर सूरत हाल को खासा गंभीर बना दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए ईडन गार्डन कोलकाता के मीडिया बॉक्स से हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। माजिद भट्टी साहब, आप भारत में मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम की रोज़ो शब की जो मसरूफियात हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ख़बरें आ रही हैं उसने तो आपको हिला कर रख दिया होगा कि आप इधर देखें या उधर देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं याह्या कि एक मैच यहाँ पर कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होना है, लेकिन वो जो मैच पाकिस्तान में चल रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे भी कुछ सवाल इसी टाइप का पूछा गया कि भाई ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला थे और PCB में जो खबरें आ रही हैं, क्या ये भी टीम की खराब परफॉर्मेंस की एक वजह है? तो वो चूंकि काफी लंबे जवाब दे रहे थे, तो उस ज़िमनी सवाल में जब ये सवाल भी पूछा गया तो ब्रैडबर्न ने उनका जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि आप मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, इवन यहाँ पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं या जो आम क्रिकेट समझने वाले हैं, हर आदमी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी की वजह ये तो नहीं है कि लड़कों को पैसे नहीं मिले, लड़के माली तौर पर 4 महीने से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से माली तौर पर उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी। तो ये सारे सवाल हैं जो अब सिर्फ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में बातें नहीं हो रही, यहाँ भी लोग पाकिस्तान टीम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको रिलेट कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ, ये जो एजेंट्स का रोल है और इंज़मामुल हक जिस तरह एजेंट्स के साथ कनेक्ट किए हुए, तो ये सारे सवालात के जवाब यहाँ भी लोग पूछना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम अब से थोड़ी देर पहले जब यहाँ से रुखसत हुई प्रैक्टिस करके, तो बस अब इसी अज़्म के साथ गई है कि बांग्लादेश को तो कल हराना है, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड को बेंगलोर में हराना है, वो डे मैच है। फिर आखिरी मैच 11 तारीख को यहीं ईडन गार्डन में खेलना है। लेकिन कल वाले मैच में थोड़ा सा अगर पाकिस्तान को एडवांटेज कह लें कि यहाँ की पिच जो है वो बाउंसी है। बांग्लादेश 3 दिन पहले यहाँ पर आयरलैंड से हारा है, तो बांग्लादेश का मैच निस्बतन पाकिस्तान का आसान मैच है, लेकिन टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। माजी में 5 वनडे इंटरनेशनल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जीते भी हैं। तो वो जो आप अक्सर कहते हैं ना कि आगे कुआं है पीछे खाई है, वही सूरत हाल है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन भट्टी साहब, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है, आगे कुआं पीछे खाई, माजी में इस तरह होता रहा है कि बड़े इवेंट के बाद क्रिकेट बोर्ड जो है अपने कंधे से धूल झाड़ लेता है और शिकस्त खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के कंधों पर रखकर उनको इसका जो है वो सेहरा सजाकर साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, शायद उनकी टाइमिंग गलत थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि अब नाकामी फ़ैसले और ये जो बात हो रही है कि इंज़मामुल हक साहब एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन के खाते में रखकर जो है वो जनाब, अगर मैं ये कहूँ कि आसान रास्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो PCB हेडक्वार्टर के जो मामलात हैं
मेरे ख्याल में अब उसके असरात तेजी से पाकिस्तान टीम पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। हर बंदा यही जानने की कोशिश करता है कि भाई इंजमामुल हक के अगर शेयर्स हैं उस कंपनी के साथ, तो क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? तो वो बातें जो मैं और आप अपने मुल्क में करते हैं, यहाँ भी लोग उसी तरह की बातें कर रहे हैं। और वो अफसोसनाक चीज़ है, यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपकी हॉकी जो है आज कहीं नजर नहीं आ रही। जिस तेजी से आप क्रिकेट में पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ अरसे बाद आपकी क्रिकेट भी हॉकी की तरह नीचे चली जाए। तो ये सारे सवालात हैं। बाद दफा खौफ भी हमें इसलिए आता है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो तो क्रिकेट से वाबस्ता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नीचे चली गई, ये मामला संभल ना सके, तो फिर हो सकता है कि हमें भी कहें कि भाई आप क्रिकेट नहीं, आप किसी और शोबे की रिपोर्टिंग करें। तो ये सारे मामला काफी गंभीर हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितना माशाल्लाह आपका तजुर्बा है। तो अगर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बन जाएगी, इसका तो दूर दूर तक नामो निशान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सिर्फ हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलती है और क्रिकेट बोर्ड जो है वो हुकूमत के खर्चे पर पलता ही नहीं है। जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के शेयर आते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता रहेगा। क्रिकेट में ये सारे तनाज़ात के बावजूद क्रिकेट बोर्ड को कुछ होना नहीं है। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की वक़्त, पाकिस्तान की अहमियत क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान और भारत के मैच पर अपना रेवेन्यू जनरेट करके सारे मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी हाँ, लेकिन यही जितने तनाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ गए हैं, अगर ये तनाज़ात जल्दी से हल हो जाएं, तो ये कि हमारा जो नेगेटिव एक इमेज दुनिया भर में जा रहा है, क्योंकि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो तो वर्ल्ड कप पे फोकस किए हुए है। हमारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ साथ ये जो साइडलाइन पे दूसरे मामला चल रहे हैं। देखिए, ज़का अशरफ साहब का कल का जो इंटरव्यू था वो यहाँ भी आज डिस्कस हो रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसकी टाइमिंग बेहतर नहीं थी। अगर वो कुछ दिन बाद इन चीज़ों का इजहार करते, बातें वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन शायद उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल में शायद ज़का साहब के जहन में ये भी बात हो कि भाई 4 तारीख में अगर कोई हुकूमती सतह पर फैसला हो जाता है तो शायद उनकी बात की इतनी वक़्त नहीं होगी। लेकिन माजिद भट्टी साहब वो डर नहीं रहे ना। माजिद भट्टी साहब उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि 4 तारीख को निगरान वजीर आज़म ने फैसला करना है। वो तो हार्ड हिटिंग उनका इंटरव्यू था जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन पीसीबी जब इतना एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑफ द फील्ड इतने एग्रेसिव है, तो ये टीम जिसमें एक एग्रेशन नजर आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, तो इसकी एग्रेशन कहाँ चली गई? अच्छा, आपने एग्रेशन की बात की है, आपने जारहाना अंदाज की बात की है, तो आप मुझे सिर्फ ये भी बता दीजिए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो लाहौर में बैठकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉट खेल रहे हैं। हमारी टीम अगले 3 मैचों में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। देखें, ये तो पहले मैच से टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये कह रहे हैं कि भाई एशिया कप का रिजल्ट पीछे रह गया, अब हम नए सफर का आगाज कर रहे हैं और नए जज्बे के साथ खेलेंगे। पहले 2 मैच तो पाकिस्तान ने हैदराबाद में नेदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जीत लिए, लेकिन उसके बाद आप देखें बिल्कुल उलट कहानी चल रही है कि वन साइडेड मैच में भारत ने हमें हराया, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में एक उसामा मीर के कैच ड्रॉप की वजह से वो मैच बड़े मार्जिन से हार गए। फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की इस कैंपेन को झटका लगा वो अफगानिस्तान का मैच था। हम कभी तवक्को नहीं कर सकते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से वन साइडेड अंदाज में हराएगा। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और मैच जो पाकिस्तान तकरीबन उसकी गिरफ्त में मैच आ गया था, लेकिन मोहम्मद नवाज को ओवर दे दिया और मोहम्मद नवाज के उस ओवर में वो रन बन गया। चाहे मैंने जानने की कोशिश की कि उसामा मीर को वो ओवर क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम सोच रहे थे कि नवाज के बाद वाला जो ओवर है वो उसामा मीर को दिया जाएगा। अरे भाई 5 रन रह गए थे, वो तो उन्होंने 3 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। ये कोच ने बोला, आपको कोच ने बोला जो है उसकी वजह से अब पाकिस्तान की टीम नहीं, कोच ने नहीं, मैंने किसी टीम के इनसाइडर से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। उसामा मीर तो पाकिस्तान के उस वक्त 2 विकेट लिए हुए बॉलर थे,
तो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े प्लेयर ने मुझे ये कहा कि सीनियर प्लेयरों ने ये राय दी थी कि नवाज के बाद वाला जो ओवर है वो उसामा मीर करवाएंगे। अगर नवाज को बाद में ओवर दिया जाएगा तो शायद ऐसा ना हो कि बाद में हमें मुश्किल हो जाए। तो वो अगर मगर की पोजीशन में वो उन्होंने नवाज को देके मैच हरवा दिया। हालांकि आपको याद होगा एक और मैच था शायद T20 वर्ल्ड कप का भारत के खिलाफ, उसमें भी नवाज को इसी तरह बाबर आजम ने गेंद दी थी और वो मैच उन्होंने ख़त्म करवा दिया था। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे ईडन गार्डन कोलकाता के मीडिया बॉक्स से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से जो इस वक्त स्टांस है उसके हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप मुहिम में अपना 7वां मैच कल ईडन गार्डन कोलकाता में खेलेंगे। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नताइज के हवाले से कोई मुकाबला ही नहीं है। दोनों टीमें 38 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आई हैं और इसमें 33 मरतबा पाकिस्तान फातेह रहा। लेकिन पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल में पहली शिकस्त वर्ल्ड कप 1999 में नॉटिंघम के मुकाम पर हुई थी। उसके बाद अजहर अली की क़यादत में 2015 में दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज़ हार गया और फिर एशिया कप 2018 में भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से 2 मैच खेले, जहां वर्ल्ड कप 1999 में शिकस्त हुई और वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान ने शाहीन शाह आफरीदी की 6 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ 94 रन से फतह हासिल की थी। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के क्या इम्कानात हैं? पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के जहन में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा है। फेवरेट के तौर पर मेगा इवेंट का आगाज़ करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड्स और श्रीलंका को शिकस्त देकर अपनी मुहिम का फातिहाना आगाज़ तो किया, लेकिन इसके बाद कप्तान बाबर आजम कामयाबी को तरस गए। पहले भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफगानिस्तान से अपसेट शिकस्त और आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार गए, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब पाकिस्तान को सिर्फ अपने अगले तीनों मैच ही जीतना नहीं होंगे, बल्कि उन्हें न्यूजीलैंड की अगले 3 मुकाबलों में शिकस्त का इंतज़ार भी करना होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को तीनों मैच अच्छे मार्जिन से जीतना होंगे ताकि रन औसत बेहतर हो सके, क्योंकि अगर अफगानिस्तान और श्रीलंका में किसी भी टीम ने 10 पॉइंट्स कर लिए तो सूरत हाल रन रेट पर जाएगी, जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए इतना आसान नहीं। लेकिन क्रिकेट के खेल में जब नीदरलैंड्स जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से 2-4 कर सकती है तो फिर कुछ भी होना नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड कप 2023 में ईडन गार्डन कोलकाता दूसरे मैच की मेज़बानी करेगा। इससे कबल यहां 28 अक्टूबर को नीदरलैंड्स और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मुकाबला हो चुका है, जहां नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दी। इस ग्राउंड पर बांग्लादेश को एक मैच खेलने का तजुर्बा है और वो इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर वर्ल्ड कप 1999 की तारीख दोहराने की पूरी अहलियत रखते हैं। बांग्लादेश की टीम 6 मैच खेलकर अब तक सिर्फ एक मैच जीत अफगानिस्तान के खिलाफ ही हासिल कर सकी। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड से नाकामी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के लिए लम्हा फ़िक्रिया यह है कि उनकी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। ICC वनडे रैंकिंग के ऑलराउंडर फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद कप्तान शाकिब अल हसन बैटिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सके हैं। अलबत्ता महमूदुल्लाह ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाकर अपनी फॉर्म बहाल की थी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में जिन मुकाबलों में पहले बॉलिंग की, वहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ 350 से ज़्यादा रन स्कोर किए। शाकिब अल हसन, जो वर्ल्ड कप से कबल तमीम इकबाल की सिलेक्शन पर मुतनाज़ा हो गए थे और तमीम इकबाल को शामिल करने पर कप्तानी छोड़ने की धमकी दे चुके थे, उन्हें अपनी बैटिंग में भी मुस्तनद बल्लेबाजों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना अगला मुकाबला कल ईडन गार्डन कोलकाता में खेलेगी। एक जानिब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयानात ने वर्ल्ड कप के दौरान अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दी है, तो दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाड़ियों की इंजरीज़ भी टीम मैनेजमेंट को परेशान कर रही है। लेकिन इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंजर्ड खिलाड़ी अब सेहतयाब हो चुके हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम में फिटनेस मसाइल और टीम कॉम्बिनेशन की मालूमात के लिए रब्ता करते हैं भारत के शहर कोलकाता में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान और फैज़ान लाखानी से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले फैज़ान, आपकी तरफ आ जाता हूँ। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच से कबल फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला हो गए थे। फ़खर जमान घुटने की तकलीफ़ की वजह से प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन ये भी हैरानकुन बात थी कि वो फील्डिंग करने के लिए मैदान में मौजूद थे। और नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शादाब खान हेड इंजरी की वजह से कंकशन का शिकार हुए और उनकी जगह उसामा मीर खेले। अब तीनों खिलाड़ियों की सूरत हाल क्या है, और ये भी बता दीजिए कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ प्लेइंग 11 में क्या किसी किस्म की तब्दीली के हवाले से
गौर किया जा रहा है? जी या बिल्कुल। जो पाकिस्तान टीम के साथ फिटनेस के और बुखार के मसाइल चल रहे थे वही कैरी करते हुए पाकिस्तान की टीम कोलकाता पहुंची। बट अच्छी खबर यह है कि फ़खर ज़मान कम्प्लीटली फिट हो गए हैं। पिछले मैच में उन्होंने फील्डिंग भी की थी, यहाँ बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की फ़खर ज़मान ने। तो फ़खर की फिटनेस पे जो क्वेश्चन मार्क था अब वो इरेज हो चुका है। और यहाँ ये बताता चलूँ कि फ़खर की जो इंजरी थी, ये एक तासुर ये दिया जा रहा था कि उसके घुटने की इंजरी वही है जो पुरानी थी, बट ये वो इंजरी नहीं है, दूसरा लिगामेंट था जो मुतासिर हुआ है। बट अब फ़खर ज़मान मुकम्मल फिट हो चुके हैं और वो सिलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगे। साथ साथ यहाँ ये अपडेट भी है कि हसन अली जो चेन्नई में बुखार का शिकार हो गए थे, उनको फीवर था जिसकी वजह से वो चेन्नई में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, वो भी कोलकाता पहुँचने के बाद अब सेहतयाब हो चुके हैं और हसन अली भी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये दो प्लेयर्स तो मुकम्मल फिट और सिलेक्शन के लिए दस्तियाब है अगेंस्ट बांग्लादेश। बट शादाब खान की परफॉर्मेंस पर, शादाब खान की अवेलेबिलिटी पर अब भी एक क्वेश्चन मार्क अपनी जगह मौजूद है। अब तक पीसीबी क्लियरली नहीं कह रहा कि शादाब खान अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। इब्तदाई तौर पर यही कहा गया था कि शादाब के जो इनिशियल स्कैन्स थे वो बिल्कुल क्लियर थे, बट क्योंकि कंक्लूजन का मामला था तो पीसीबी इसमें काफ़ी एहतियात से काम ले रहा है। शादाब गो के ग्राउंड पे मौजूद रहे टीम के साथ, लेकिन पीसीबी कह रहा है कि हम रात तक ही शादाब की कोई अपडेट देंगे। याद होगा कि साउथ अफ्रीका के मैच में शादाब खान ग्राउंड पर फील्ड करते हुए गिर गए थे और उनके सर और गर्दन के जो पोर्शन है उसमें झटका लगा था, जिसकी वजह से उनको कंक्लूजन के तौर पर रिप्लेस कर दिया गया था और फिर उसामा मीर आए थे। उसी मैच के दौरान शादाब को चेन्नई के अस्पताल ले जाया गया था स्कैन्स के लिए। उस वक्त ये ज़रूर था कि शादाब के इनिशियल स्कैन्स क्लियर हैं। लाइकलीहुड बज़ाहिर शादाब भी देखने में फिट नज़र आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देखकर आप मेडिकल असेसमेंट नहीं कर सकते। तो जो भी टीम डॉक्टर्स फैसला करेंगे वो शादाब की मज़ीद टेस्ट के बाद करेंगे या उनको मज़ीद असेस करने के बाद ही फैसला करेंगे। बट फ़खर ज़मान और हसन अली मुकम्मल फिट, सेहतयाब और सिलेक्शन के लिए दस्तियाब हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद थे ईडन गार्डन कोलकाता से। और अब रुख करते हैं अतीकुर रहमान की जानिब। पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ना होने के हवाले से ख़बर मंजर अब आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दिए, जिसकी खबर आपने दी। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, ये बताइएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम क्रिकेटर्स ने जो माहिदों का मुसव्वदा है उस पर दस्तखत कर दिए हैं, यहाँ अभी कुछ खिलाड़ी बाकी हैं? जी या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां तो कल ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौसूल हो गई थी। और जहां तक आपका सवाल है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हुए हैं या नहीं, तो मैं ये बताता चलूं कि कल कुछ खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं और कुछ खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत होना अभी बाकी हैं। लेकिन किसी खिलाड़ी ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ना करने से इनकार नहीं किया है। सब राज़ी हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। अभी आधों को यूँ हुए हैं क्योंकि आज प्रैक्टिस है और फिर कल मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो टीम मैनेजमेंट का ये कहना था कि पूरा फोकस जो है अब मैच पर होना चाहिए। इस मैच के बाद जिन खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है वो खिलाड़ी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। लेकिन अब तक की हमारी इतलात ये है कि किसी खिलाड़ी ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार नहीं किया है। और यह जैसे आपको मालूम होगा ये 5 महीने की बात करें तो 4 साढ़े 4 महीने तो लगभग मामला तय करने में और मुज़ाकरात तय करने में हो गए थे। और अगर मैं कुछ और मज़ीद बात को पीछे लेके जाना चाहूँ तो थोड़ी सी सी कैटेगरी के और डी कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी इस बात पर कि ए और बी कैटेगरी की जो सैलरी है और सी और डी कैटेगरी की जो मुआवजा है उसमें ख़ासा फ़र्क है। और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने ही 4 सीनियर खिलाड़ियों को लीडर बनाकर कहा था कि वो उनके बिहाफ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। अब जब मामला तय हो गए हैं तो सी कैटेगरी और डी कैटेगरी वाले कहते हैं कि जो है सैलरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आपने किसी को लीडर बनाकर अपने सारे मामला उनके हवाले कर दिए और उन्होंने जो फैसला किया तो फिर आपको उसको कबूल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर कोई एतराज़ उठाया हो या इनकार कर रहा हो। तो अब तक किसी ने इनकार तो नहीं किया है और ये प्रोसेस फिर दोबारा शुरू होगा। खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो दस्तखत अभी करना बाकी है, जिनका प्रोसेस जो है ये बांग्लादेश के मैच के बाद शुरू होगा। जी आइया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोलकाता से अतीकुर रहमान मौजूद थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुसव्वदे पर दस्तखत करने के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंजरी और फिटनेस के मसाइल वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इंतहाई गंभीर सूरत हाल बनकर सामने आए हैं।
ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान घुटने की तकलीफ का शिकार हुए। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को मौका मिला तो वो भी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैदान में तकलीफ का शिकार नज़र आए। लेकिन जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच में ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि टीम के नायब कप्तान भी हैं, फील्डिंग के दौरान सर पर चोट लगने की वजह से मैदान से बाहर चले गए और फिर कंकशन की वजह से मैच से बाहर हुए और शादाब को तिब्बी मुआयने के लिए मुख्तसर तौर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। लेकिन बाद में दोबारा मैदान में आए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो मैदान से दोबारा चले गए और उनकी जगह स्पिनर ओसामा मीर को टीम में मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया गया। लेकिन शादाब खान की इंजरी पर साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल ने सवालात उठा दिए। निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उमर गुल ने कहा कि शादाब खान ने ख़ुद को बचाया और बहाना बनाया। उमर गुल ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शादाब खान को किस किस्म की इंजरी हुई, लेकिन लाजमी सवाल उठते हैं जब आप गिरते हैं, कंकशन का बहाना बनाते हैं और टीम से भाग जाते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद आप बाहर आ जाते हैं, वहाँ आप लोगों से बात करते हैं और फिर दोबारा अंदर चले जाते हैं। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर ने कहा, जब आपको लगता है कि मैच पाकिस्तान के हक़ में जा रहा है तो आप डग आउट में बाहर आकर बैठ जाते हैं और हंस रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपने बहाना बनाया और मैच से जान छुड़ाई, फिर तो लोग सवाल उठाएंगे ना। उमर गुल ने मज़ीद कहा कि ये एक अहम मैच था और बतौर सीनियर खिलाड़ी आपको मैदान पर होना था। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब खिलाड़ी टूटे हुए हाथों के साथ अपनी टीम के लिए लड़े और मैच में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मैं शादाब से मुत्तफिक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सीरियस इंजरी हुई। ये पहला मौका नहीं कि साबिक क्रिकेटर ने खिलाड़ियों के अहम मुकाबलों में इंजर्ड होने पर सवालात उठाए हैं। माजी में साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में इमामुल हक के अनफिट होने और फिट होने पर भी उंगलियां उठाई थीं। अब कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल की, जिन्होंने पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग निज़ाम का ऐलान भी कर दिया है। आईसीसी के मुताबिक वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग मरहले के अख्ताम पर टॉप 7 टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी और पाकिस्तान मेज़बान होने की वजह से इवेंट की 8वीं टीम बन जाएगा, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई ना करने वाले साबिक चैंपियन वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और आयरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश क्रिकेट टीम के भी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अब सवालात उठने लगे हैं। इंग्लिश टीम वर्ल्ड कप 2023 में 6 मैच खेलकर सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सकी थी। अगर इंग्लिश टीम ने 7वीं पोजीशन पर इख्तिताम न किया तो वो भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो सकती है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।